जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसके बाद हमने धर्म क्या है उसके स्वरूप को देखा। फिर धर्म के स्वरूप को देखने के अनंतर जो जैमिनी के द्वारा जो दिया गया था 112 में, और इनके द्वारा जो दिया गया है लौगाक्ष भास्कर के द्वारा, उन दोनों के मध्य कंट्राडिक्शन तो नहीं है, इसका निराकरण हमने किया था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, तो फिर देखा था कि धर्म है क्या, और उस धर्म के अंतर्गत हमने उसका उदाहरण देखा था यागादिरेव धर्म को एक्सटेंड करते हुए स्वर्ग कामो यजित इस वाक्य को, और स्वर्ग कामो यजित को देखने के साथ ही हम आ गए थे भावना पर। और भावना में हमने देखा था, भावना की परिभाषा दी गई थी, भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है। इसके बाद हम भावना के दो भाग को देखे थे, शाब्दी भावना और आर्थी भावना। तो लास्ट जो चर्चा हुई थी हमारी, वहां तक हम शाब्दी भावना और उनके जो 3 अंश हैं उनको हमने देख लिया था। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्तमान में, वह है आर्थी भावना। कहते हैं प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना साक्षात तत्वांशेन उच्यते आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्। कह रहे हैं कि जैसे आपने शाब्दी भावना को देखा था, उसी तरह आप आर्थी भावना को देखिए। शाब्दी भावना में हमने क्या दिखा था, जो प्रत्यय जो था, प्रत्यय के 2 अंश किया था, लिंगंश और आख्यात अंश। तो लिंगंश से शाब्दी भावना का ज्ञान हुआ, और आख्यात अंश जो है इससे हम आर्थी भावना को देख रहे हैं। आर्थी भावना है क्या? शाब्दी भावना किसको कहा गया था? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो व्यापार भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना ही कहा गया था। अर्थात भावयिता का, भावयिता मतलब जो आपको कह रहा है, प्रेरित कर रहा है, वह भावयिता। भावयिता के का पुरुष को प्रवृत्त करने के लिए जो व्यापार होता है, पुरुष मतलब जिसको वह आदेश दे रहा है या जिसको प्रेरित कर रहा है, उसको प्रवृत्त करवाने के लिए जो व्यापार होता है उसको शाब्दी भावना कहा गया था। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना। यहां पर क्या हो रहा है? तो कहा जा रहा है प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। प्रयोजन, प्रयोजन जो उद्देश्य है, जैसे कि स्वर्ग कामो यजेत में स्वर्ग आदि। प्रयोजनेच्छा जनित, प्रयोजन से इच्छा, प्रयोजन इच्छा, प्रयोजन की जो इच्छा है, प्रयोजन की इच्छा से होने वाली, प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार, प्रयोजन की, प्रयोजन अर्थात उद्देश्य की इच्छा से होने वाली क्रिया विषय व्यापार, क्रिया से संबद्ध व्यापार जो है वह आर्थी भावना है। कह रहे हैं प्रयोजन अर्थात उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य से कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, वह उद्देश्य अर्थात स्वर्ग आदि प्रयोजन की इच्छा से, प्रयोजन की इच्छा से, हाँ, तो यहां पर हम देख रहे थे प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। तो इसको एक एक शब्द सह देखिए तो आपको अर्थ याद नहीं कर, रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। प्रयोजनेच्छा, प्रयोजनेच्छा क्या हुआ? प्रयोजन जो है, उद्देश्य जो है, जैसे कहते हैं स्वर्ग कामो यजित, तो उद्देश्य क्या हुआ? वहां पर स्वर्ग हुआ। तो प्रयोजन की इच्छा, प्रयोजन की इच्छा क्या हुआ? स्वर्ग प्राप्त की जो इच्छा है, प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार, उससे संदर्भित जो क्रिया विषय व्यापार जो है, उसके संदर्भित जो क्रिया है, उससे संबद्ध जो व्यापार है, उसको कहा जाएगा आर्थी भावना। प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। आप शाब्दी भावना क्या देखे थे? पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना, ये आपने देखा था शाब्दी भावना का। और ये यहाँ पर क्या है? प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। एक था पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना, और प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना। ठीक। अब जैसे आपने शाब्दी भावना में देखा था 3 अंश, उसी तरह यहां भी 3 अंश दिख रहे हैं।
वहां पर क्या था, वहां पर किस ये साध्य साधन इति कर्तव्यता जो है ये इसमें भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले शाब्दी भावना किस अंश से हम समझ पा रहे थे, शाब्दी भावना को लिंग अंश से देख रहे थे। और ये क्या होगा, आख्या तत्वांश से देखेंगे, आख्या तत्वांश से देखेंगे हम आर्थी भावना को, और वहां पर लिंगत्वांश से देख रहे थे शाब्दी भावना को। तो अगर प्रश्न बनता है तो इस तरह प्रश्न बनेगा जो कि शाब्दी भावना किस अंश से हम समझ पाते हैं, या किस अंश से शाब्दी भावना को सूचित किया जाता है। तो लिंगत्व अंश से शाब्दी भावना को और आख्या तत्वांश से आर्थी भावना को हम सूचित कर पाते हैं या उससे समझ में आता है। और वैसे भी ध्यान में रखेंगे आख्यात और आर्थी एक जैसा है, केवल अलग जो होता है वो लिंगत्व हुआ, तो आप उसको शाब्दी भावना से जोड़ सकते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया से व्यापार आर्थी भावना साच आख्यातत्वांशेन उच्यते आख्यात सामान्यस्य व्यापार वाचित्वात्। अब जैसे उसमें तीन अंश देखे थे, साध्य साधन इति कर्तव्यता, इसी तरह यहां भी देखते हैं साध्य साधन इति कर्तव्यता। उसी को कह रहे हैं यहां पर सापि अंशत्रयम् अपेक्षिते साध्यम साधनम इति कर्तव्यतां च किं भावयेत् केन भावयेत् कथम भावयेत् इति। तत्र साध्याकांक्षायां स्वर्गादिफलं साध्यत्वेन अन्वेति साधनाकांक्षायां यागादिः कारणत्वेन अन्वेति इति कर्तव्यताकांक्षायां प्रयाजाद्यंग जातिम इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। अब देखिए जैसे वहां पर तीन अंश आपने देखा था, किम भावयेत् केन भावयेत् कथम भावयेत्। अर्थात जब आप कोई काम करते हैं तो पहले होता है कि क्या किया जाए, उसके बाद किसके द्वारा किया जाए और किस प्रकार से किया जाए। अगर आपको कहा गया जो कि आपको यूजीसी क्वालिफाई करना है तो पढ़िए, तो पढ़ना चाहिए जो मैंने कहा। तो मैं यहाँ पर भाविता हुआ, आप भविता हुए, और उसका फल जो पढ़ने का फल जो है यूजीसी क्वालिफाई करेंगे, ये जो फल हुआ ये हो गया आपका भवन, और उसके लिए जो व्यापार किया जा रहा है वो हो गया भावना। अब भावना दो प्रकार की हो गई, शाब्दी भावना अर्थी भावना। शाब्दी भावना लिंगत्वांश से जान रहे हैं और आर्थी भावना आप आख्यातत्वांश से देखेंगे। लेकिन दोनों में ही ये बात तो होगी ना जो कि आप ये चिंतन करेंगे किम भावयेत्, क्या क्या पढ़ा जाए, उसके बाद केन भावयेत् किसके द्वारा किस तरह से पढ़ा जाए या किस ग्रंथ से पढ़ा जाए आदि आदि, उसका साधन जो होगा, और कथम भावयेत् अर्थात किस प्रकार से पढ़ा जाए। ये तीन बातें आपको शाब्दी भावना में भी देखते हैं, यहां भी। तो यहां पर केवल ये ध्यान रखेंगे जो कि किम भावयेत् कथम केन भावयेत् कथम भावयेत् जो है इसको बता रहे हैं। किम भावयेत् में बता रहे हैं स्वर्गादि फल, किम भावयेत् तो स्वर्गादि फलम भावयेत्। उसके बाद होगा साधन में यागादि कारण के रूप में अन्वित होता है, और इति कर्तव्यता जो है इसमें प्रयाजादि अंग जाति जो है अर्थात उससे संदर्भित अन्यान्य जो होंगे, किस प्रकार से कौन क्या किया जाए या कौन सा यज्ञ किस तरह से किया जाए, यह इति कर्तव्यता के रूप में अन्वित होगा। ठीक, यहां तक जो आपने पढ़ा है उसमें मुख्य बात जो आपको ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से, पहला हो गया अथा तो धर्म जिज्ञासा जो कहा गया है वह कहां से है, तो उसका सूत्र आप जानते हैं, जैमिनी सूत्र है 1-1-1। ठीक, और उसी को आधार मान करके, जो कि मीमांसा दर्शन के हैं यह प्रकरण ग्रंथ है, तो उसी को आधार मान करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा को आप समझते रहे। वहां पर अथपद का अभिप्राय क्या है, अनंतर, अनंतर का अभिप्राय क्या है वहां पर, वेदाध्ययन के अनंतर। उसके बाद दूसरा जो आपको ध्यान रखना है अथा तो अथ अतः धर्म जिज्ञासा, ये चार पद आते हैं अथपद का, और अतः इसके बाद अर्थात वेदाध्ययन के अनंतर, उसके बाद ये कहते हैं धर्म जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो धर्म से अभिप्राय यहाँ पर लेते हैं क्या, तो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं धर्म क्या है, तो यागादि रेव धर्म, और उसी को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं क्योंकि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन मदर्थो धर्म, तो यागादि रेव धर्म, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। किसने कहा है ये ध्यान में रहना चाहिए। फिर प्रयोजन मदर्थो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन मदर्थो धर्म, ये किसने कहा है ये ध्यान रहना चाहिए। किसने कहा है, लोगाक्ष भास्कर ने, अर्थ संग्रह कर। ठीक,
उसके बाद इनका उससे जो कंट्राडिक्शन है, हाँ नहीं, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म में वेद प्रतिपाद्य पद क्यों प्रयोग किया गया है, प्रयोजनवत क्यों प्रयोग किया गया है, अर्थ पद क्यों प्रयोग किया गया, ये आप जानते रहे। उसके बाद कंट्राडिक्शन जो उनके साथ जो आपको अगर समझ में आता है, जैमिनी सूत्र जो 1-1-2 में कहा गया है 14 लक्षण ऊर्ध्व धर्म, जैमिनी के द्वारा जो कहा गया है धर्म का लक्षण, और इनके द्वारा जो लौगाक्ष भास्कर के द्वारा जो किया गया है, इनमें कंट्राडिक्शन नहीं है, ये आप जान गए और ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं परीक्षा में के दृष्टि से अगर देखें तो फिर आ जाते हैं जो कि यागादिरेव धर्म, इसमें केवल यजेत पद जो है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है ये ध्यान में रखना है। बात तो इतना जो कि इसमें लिंग अंश से क्या जान रहे हैं, और ये धातु कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। फिर प्रत्यय के 2 विभाग जो हैं, आख्या तत्व और लिंगत्व, ये आप जानते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं भावना क्या है, तो भावना की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। उसमें भाविता कौन है, भवन क्या है, भविता कौन है, भावना क्या है, ये आप जानते रहें। उसके साथ साथ भावना के जो 2 भेद हैं उनको देखेंगे, शाब्दी और अर्थी, दोनों की परिभाषा आपको पता है, और दोनों किन किन अंशों से सूचित होते हैं ये जानते रहें आप, और दोनों के जो 3-3 अंश हैं ये आप जानते रहें। ये हो जाएगा आपका क्या, अभी तक जो आपने देखा है उसका परीक्षा की दृष्टि से आप विश्लेषण इस तरह देख सकते हैं।